गांव वालों के सारे कष्ट दूर करने आ रहे हैं आपके गांव में पहली बार अकरोना बाबा। कल से उनकी कष्ट हरण कथा गांव के स्कूल के मैदान में सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जो बाबा जी की इच्छा तक चलेगी। एक मोटा सा आदमी एक दाढ़ी वाले बाबा का फोटो लगाकर रिक्शे पर बैठा पूरे गांव में मुनादी कर रहा था, याद रहे अकरोना बाबा की कथा में सबको नहा धोकर आना है और सब लोग सामाजिक दूरी के साथ बैठेंगे। और सबसे जरूरी बात, अकरोना बाबा की कथा में आप सब लोगों को मास्क मुफ्त में बांटे जाएंगे। आप लोगों को घर से मास्क लाने की जरूरत नहीं है। मास्क मुफ्त में मिलेगा के नाम पर कई गांव वालों के कान खड़े हो गए थे। आप सब लोगों को बता दें, जो लोग अकरोना बाबा की कथा में आएंगे उनको कभी भी कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं सताएगा। बाबा ने बड़े बड़े नेताओं को कोरोना वायरस बीमारी से बचाया है। बोलो अकरोना बाबा की जय। अरे भैया, बाबा की कथा में हम लोगों को क्या क्या मुफ्त में मिलेगा? एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा। अरे पांडे यार, तुम भी एकदम बुड़बक हो। मास्क यानी फेस को कवर करने वाली चीज, जैसे हमारे पास होता है ना, यह गमछा, बस उसी का सहेली रूप है मास्क। और कोई बहुत बम्पर चीज थोड़े ही ना है। दूसरे ने ज्ञान बघारा। हाँ, पर वह मुफ्त में दे रहे हैं, तब तो हम बाबा जी का आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। पूरे गांव में अकरोना बाबा के विज्ञापन छाए हुए थे और हर कोई बाबा में उत्सुक हो गया था, पर बाबा का नाम तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक ग्रामीण ने चर्चा छेड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे उनके बारे में मैंने सुना है कि उनका जन्म ही कोरोना नामक विषाणु रूपी राक्षस को मारने के लिए हुआ है। अरे मैंने तो इनकी बहुत सी कथाएं सुनी हैं, और तो और मुझे तो इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का पुण्य भी प्राप्त हो चुका है। युवक ने सेखी बघारते हुए कहा। हाँ हाँ, तुमको भी मिलवा ही देंगे, पर जरा कथा शुरू तो होने दो। सेखी बघारने वाला युवक संग से अकड़ा हुआ था। शाम तक गांव के हर घर में अकरोना बाबा की ही बातें हो रही थी और लोग अकरोना बाबा को देखने के लिए बड़े उत्साहित हो रहे थे। अगले दिन के सूरज उदय होने के साथ ही गांव में पानी का खर्चा अचानक से बढ़ गया था। हर एक घर में सभी लोगों का नहाना धोना चल रहा था, क्योंकि आज सभी को अकरोना बाबा के प्रवचन सुनने जाना था। इसलिए तन मन को धोना बहुत जरूरी था। स्कूल के प्रांगण में एक तरफ 3 कारें खड़ी थी, जो देखने में बहुत महंगी लग रही थी। अकरोना बाबा के आने का समय 10 बजे था, पर वह किसी बड़े नेता की तरह ठीक 12 बजे आए। लंबी दाढ़ी और एक सफेद सा चोंगा, होठों पर मुस्कान और हाथों में सोने का ब्रेसलेट पहने हुए अकरोना बाबा का जलवा देखते ही बनता था। बाबा ने मंच पर आते ही कहा, भक्तजनों, आज पूरी दुनिया में कोरोना नामक बीमारी बहुत बुरी तरह फैल रही है। लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं, पर आप सब लोगों को इस बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अकरोना बाबा की शरण में आ गए हैं। अब दुनिया का कोई भी वायरस आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वैसे भी मैं बता दूं कि आप लोगों के गांव में एक चुड़ैल की प्यासी आत्मा घूम रही है। वह कभी भी किसी के सिर पर सवार हो सकती है, पर जो मेरी शरण में आएगा वह सुरक्षित रहेगा। बाबा बोले जा रहे थे और भक्त मोहित होकर सुन रहे थे। तभी बाबा के एक समर्थक ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया। अकरोना बाबा की जय। और इस जयकारे के साथ ही भीड़ में से एक ग्रामीण निकला और मंच के पास जाकर एक 100 का नोट चढ़ा दिया। सुने, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, या बाबा सब जानते हैं और ऐसे दिव्य ज्ञानी लोग पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। और वैसे भी करेंसी को छूने में इस समय हमारे देश की सरकार भी एहतियात बरतने को कह रही है। विषाणु का प्रकोप तेजी पर है। इसलिए मेरा आप लोगों से यह कहना है कि अगर आप लोग कुछ चढ़ाना चाहते हो तो वह या तो सोने की हो या चांदी की कोई वस्तु, कृपया रुपया पैसा चढ़ाकर स्वामी जी का अपमान न करें। और उसके बाद स्वामी जी ने कोई भजन गाना शुरू कर दिया, जिसकी धुन पर सभी गांव वाले मस्त होकर
नाचने लगे। जब सब गांव वाले नाच कर थक गए तो उन सबको एक एक मास्क यह कहकर दिया गया कि यह अकरोना बाबा का प्रसाद है, जिसे लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ लिया और पहन भी लिया। जिन लोगों की कोई पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक समस्या है, वह अपना समय ले लें और अकरोना बाबा से शाम के बाद वे मुलाकात कर सकते हैं। अकरोना बाबा के एक चेले ने घोषणा की, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई समस्या ना हो, इसलिए बाबा के शिविर में तो अपनी समस्याओं का समाधान पाने वालों का तांता लगने लगा। बाबा वैसे तो सबकी समस्याएं सुनते, पर महिला भक्तों पर उनकी कृपा थोड़ी ज्यादा ही बरसती। उनके पास जो भी पुरुष पहुंचते थे, उनकी समस्याओं को तो वह एक विशेष प्रकार की लकड़ी, जिसे वे कल्प वृक्ष की लकड़ी कहते थे, उसी के स्पर्श मात्र से ही सही कर देते थे। पर यदि कोई महिला भक्त आती थी तो उसे कुछ विशेष नुस्खा देते थे। अकरोना बाबा की जय हो। एक बहुत खूबसूरत महिला ने अंदर प्रवेश किया। कहो ठकुराइन, क्या कष्ट है? बाबा ने आंखें बंद किए ही कहा। ठकुराइन मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो अभी बाबा को अपना नाम तक नहीं बताया, और फिर भी वह नाम कैसे जान गए। भक्ति भाव में भर कर उसने एक बार और जयकारा लगाया। क्या बताऊं बाबा जी, मेरे कंधों में बहुत दर्द रहता है, कोई उपाय बताइए। तू पिछले जन्म में किसी राज्य की राजकुमारी थी और तूने लुटेरों के चंगुल से बचने के लिए वह खजाना कहीं गाड़ दिया था। उस खजाने का बोझ अभी तेरे कंधों पर है, उस बोझ को हटाना होगा। अकरोना बाबा ने कहा, पर कैसे बाबा? हमें खजाना ढूंढना होगा। बाबा ने कहा, पर मिलेगा कहाँ? बाबा, खजाना तेरे घर में ही है, हमें वहीं आकर खुदाई करनी होगी। और क्योंकि तू राजकुमारी थी, इसलिए तुझे हमारे काम में सहयोग भी देना होगा। अकरोना बाबा ने कहा, मैं तैयार हूँ बाबा। अब अपने दर्द को भूल गई थी ठकुराइन, और उसकी आंखों में खजाने के सपने तैरने लगे थे। अगले दिन सुबह से ही ठकुराइन के घर पर अनुष्ठान होना था। अकरोना बाबा ने इसे बेहद गुप्त रखने को कहा था। सिर्फ बाबा और उसके दो साथी ही वहां पहुंचे थे। भाई, हमारे साथ अनुष्ठान में सिर्फ राजकुमारी, मेरा मतलब है कि ठकुराइन ही रहेंगी, क्योंकि अपने खजाने की वही वारिस है, इसलिए किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, क्यों ठाकुर? अकरोना बाबा ने ठाकुर की ओर देखते हुए कहा। अरे नहीं नहीं बाबा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप खजाना ढूंढ दीजिए तो हमारी पत्नी के कंधों का दर्द तो कम हो जाए, कम से कम अवश्य कम होगा। बाबा ने हुंकार भरी। अकरोना बाबा ने ठाकुर के मकान में घूम घूम कर एक कमरे का चुनाव किया और कहा कि इसी कमरे में हम अनुष्ठान करेंगे और हमें जरूरी सामान दे दिया जाए। अनुष्ठान शुरू हुआ। उस कमरे में अकरोना बाबा ने ठकुराइन से ध्यान केंद्रित करने को कहा। ठकुराइन ने ऐसा ही किया। वह लगातार उसी बिंदु पर ध्यान लगाती रही, जबकि अकरोना बाबा एक यज्ञ कर रहा था। अचानक से ठकुराइन बेहोश होकर गिर गई। आग से उठता हुआ धुआं नशीला था। फिर क्या था? ठकुराइन के गिरते ही अकरोना अपने असली रंग में आ गया। उसने ठकुराइन के साथ बेहोशी ही हालत में ही बलात्कार किया और उसकी नग्न हालत में फोटो भी उतारी। बेचारी ठकुराइन को जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, और यदि बाबा की करतूत अपने पति से भी बताती तो भी उसके वैवाहिक जीवन को खतरा हो सकता था। इसलिए सब आगा पीछा सोचकर वह चुप ही रही। अब तक अकरोना समझ चुका था कि ठकुराइन अपना मुंह नहीं खोलेगी, इसलिए उसने फिर से एक नाटक खेला। कमरे का दरवाजा खोलकर ठाकुर को एक मिट्टी की हांडी दिखाई और बोला, राजकुमारी ने खजाना तो सोने के घड़े में छुपाया था, पर किसी निर्दोष को सजा देने के कारण राजकुमारी को पाप मिला और राजकुमारी का वह खजाना अपने आप मिट्टी में बदल गया, और अब कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं अकरोना बाबा, आपने इनको इतना टाइम दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत धन्यवाद है, ठाकुर ने कहा। और अकरोना बाबा ने गांव में भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया
और जब गांव के बाकी भी लोगों ने जाना कि बाबा प्रवचन करने के साथ साथ समस्याएं भी सुलझाते हैं, तो अकरोना के पास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जिस तरह से उसने ठकुराइन के साथ किया था, कुछ वैसा ही वह मंगलू के घर पर करने वाला था। उस बंद कमरे में मंगलू की पत्नी के अलावा बाबा और उसके 2 चेले थे। मंगलू और उसके परिवार की आर्थिक समस्या सही करने के लिए अकरोना यज्ञ कर रहा था। मंगलू की पत्नी अभी बेहोश नहीं हुई थी और बाबा अधिक ही उत्तेजित हो रहा था। इसी दौरान अकरोना मंगलू की पत्नी की पीठ सहलाने लगा और धीरे धीरे उसके हाथ सीने की तरफ बढ़ने लगे। मंगलू की पत्नी उसकी नीयत भांप गई और उसका विरोध करके बाहर निकल आई और शोर मचाकर सबको इकट्ठा करके जोर जोर से कहने लगी, देखो देखो, यह ढोंगी बाबा या मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो। मंगलू की पत्नी चीख रही थी। उसके इस तरह चीखने पर उसका पति और आसपास के लोग जमा हो गए। वह सभी उसकी बातों को सुन ही रहे थे कि अंदर के कमरे से अकरोना मुस्कुराते हुए बाहर निकला और बोला, देखो गांव वालों, मैंने तुम लोगों को तो बहुत पहले ही उस प्यासी चुड़ैल की आत्मा के बारे में बता दिया था। देखो आज उसी चुड़ैल की आत्मा इस औरत के अंदर आ गई है। आज हमारे पास इसे देने का मौका है। इसे मेरे शिविर में ले चलो, हम सब मिलकर सजा देंगे। मंगलू की पत्नी चीखती रह गई थी, पर उस गांव में भला उसकी सुनने वाला कौन था। गांव के लोग तो उसे चुड़ैल समझकर उसे मारने पर आमादा थे। अब मंगलू की पत्नी अकरोना के चंगुल में थी। अकरोना बाबा आया और बोला, क्या फायदा मिला तुझे? देख लिया ना, तेरे ही लोग तुझे यहाँ छोड़कर गए हैं मेरे लिए। अगर तुम चुपचाप रहती तो इतना नाटक नहीं करना पड़ता। तुम भी खुश रहती और मैं भी खुश रहता। अब अपनी नासमझी का अंजाम भोगो। और उसके बाद बाबा और उसके चेलों ने भी भर कर उसके जिस्म से कई दिनों तक अपनी प्यास बुझाई। बाबा का जाल सब गांव वालों की आंखों पर पड़ चुका था। बाबा औरतों और लड़कियों के जिस्म से तो खेलता ही था और पैसे भी मार रहा था। धीरे धीरे अकरोना ने पूरे गांव पर अपने छोटे मोटे चमत्कार या हाथ की सफाई दिखाकर गांव वालों के मन में जगह बना ली थी और गांव वाले उसे पूजने लगे थे। और बाबा की नज़र जिस लड़की और महिला पर पड़ जाती, उसे वह किसी पूजा के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता और अगर वह विरोध करती तो उसे इसी तरह प्यासी चुड़ैल बताकर मारते पीटते और अपने हवस का शिकार भी बनाते। गांव की कुछ महिलाओं ने उत्पीड़न सहने के बाद जब इस बाबा की पोल खोलने की कोशिश की तो अकरोना ने गांव वालों को बताया कि यह प्यासी चुड़ैल है और अगर इसे मारा नहीं गया तो यह गांव वालों के बच्चों को ही खाने लगेगी। इसलिए बहुत सी औरतों को तो गांव के कुछ दबंग, ऊंची जाति और पैसे वाले लोगों ने उन महिलाओं को पेड़ के तने से बांध कर मारा। इतना मारा कि जब तक वह मर नहीं गई। एक दिन की बात है, एक अकरोना के पास एक दंपति आया और चांदी की भेंट चढ़ाई। बाबा के चरणों में हमारा प्रणाम। हाँ, कल्याण हो तुम लोगों का, पर देखने में तुम लोग तो इस गांव के नहीं लगते ना। अकरोना बोला, बाबा जी ने सही पहचाना, हम लोग पास के गांव से आए हैं और हमारी समस्या यह है कि मेरी बीवी को बच्चा नहीं ठहरता है, इसलिए हम शादी के बाद भी बे औलाद हैं। उस आदमी ने बाबा से विनती की। बाबा ने युवती की नब्ज टटोली। थोड़ी देर मौन रखने के बाद वह बोला, खेत में खाली हल चलाने से फसल अच्छी नहीं होती। बीज अच्छा हो तो ही अच्छी फसल मिलती है और तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं बता रही हैं कि तुमने पिछले जन्म में किसी बच्चे को मारा है, इसलिए उस जन्म की सजा तुम्हें इस जन्म में मिल रही है और तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम सही जगह आ गए हो। अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ, पर हमें संतान प्राप्त यज्ञ करना होगा और हो सकता है कि उस बच्चे की आत्मा तुम पर या तुम्हारे पति पर आ जाए, तो होशियार रहना, घबराना बिल्कुल मत। हम यहीं ठहरने और खाने पीने आदि की व्यवस्था करा देते हैं। हमारा अनुष्ठान आज रात को ही शुरू हो जाएगा।
वह दंपति आश्रम में ही रुक गए थे। बाबा की तरह उन्हें भी शाम होने का बेसब्री से इंतजार था। शाम हुई तो उस दंपति को एक कमरे में ले जाया गया, जहां बाबा सिर्फ एक लंगोटी बांधे आंखें बंद किए बैठा था। इस पूजा में सिर्फ स्त्री ही बैठेगी, पुरुष को बाहर जाना होगा। बाबा ने कहा। बाबा की आज्ञा मानकर उस स्त्री के साथ आया आदमी बाहर आकर बैठ गया। बाबा ने यज्ञ करना शुरू किया और पता नहीं क्या बुदबुदाने लग गया। कुछ देर बाद उस बाबा ने उस आई हुई औरत का हाथ पकड़ लिया। औरत ने कोई विरोध नहीं किया। बाबा जी, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। दरअसल मेरी एक सहेली भी आपसे यही वाली पूजा करने आई थी और इसी तरह आपने उसे बच्चा पैदा करने वाली कृपा की थी और जिसका मजा मेरी सहेली को भी आया था। इसलिए मेरे साथ आपको कोई नाटक करने की जरूरत नहीं। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकली। तो फिर आओ हम आराम से बिस्तर पर लेट कर मजा लेते हैं। बाबा ने कहा। मजा? पर वाह क्यों? उस औरत ने पूछा। अरे अभी तुमने ही तो कहा कि तुम मेरा तरीका जानती हो, तब तो तुम यह भी जानती ही होगी कि मैं आई हुई महिलाओं के साथ जबरन संबंध बनाता हूँ और अगर वे ना नुकुर करती हैं तो मैं उनको चुड़ैल की आत्मा घोषित कर देता हूँ और फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी का काम उसके गांव वाले खुद ही कर डालते हैं। हा 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 कहकर हंसने लगा था अकरोना बाबा। बस अब तेरा खेल खत्म अकरोना। उस महिला ने अपने बैग से पिस्तौल निकालते हुए कहा। क्या मतलब? कौन हो तुम? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और यह मेरी साथी है। बाहर बैठा हुआ आदमी अंदर आते हुए बोला। हाँ तो तुम पुलिस हो तो मैं क्या करूं? मैंने किया क्या है? बाबा ने कहा। महिलाओं का जबरन बलात्कार और उत्पीड़न के आरोप में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। हमें कई बार तुम्हारे खिलाफ गुमनाम फोन द्वारा शिकायत मिल रही थी, पर सबूत की कमी में हम कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसलिए हमने यह प्लान बनाया और तुमने तुम्हारी इस दाढ़ी के पीछे छिपे चेहरे को भी पहचान लिया है। तुम सात्विक ठग विजय कुमार हो, जो जेल से भागकर अपना वेश बदलकर यह काम करने लगे थे। इंस्पेक्टर ने कहा। पर सबूत क्या है? तुम लोगों के पास? बाबा चीख रहा था। सारा सबूत इसके अंदर है। उस महिला इंस्पेक्टर ने अपने बैग में छिपा हुआ एक खुफिया कैमरा दिखाते हुए कहा। और मेरे उकसाने पर तुमने खुद ही अपनी सारी बातें अपने मुंह से उगली हैं। अब बाकी की जिंदगी जेल में कैदियों का कोरोना भगाने में लगाना। महिला इंस्पेक्टर ने बाबा को हथकड़ी पहनाते हुए कहा। बाबा ने कहा। मुझे 10 मिनट अपने सहयोगी से बात करने दो, फिर मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। पुलिस पार्टी मान गई। 10 मिनट बाद बाबा के एक सहयोगी ने पेशकश रखी कि पुलिस पार्टी को 20 लाख नगद मिलेंगे और इंस्पेक्टर को साथ में पदोन्नति भी मिलेगी और 50 करोड़ साल वाला थाना मिलेगा। अंत में फैसला 30 लाख में हुआ। पुलिस बाबा को पकड़कर ले गई कि अगले दिन जमानत मिल जाएगी और बाद में केस रफा दफा हो जाएगा। एक ठग जो अकरोना बाबा बना फिरता था, पहुंच गया जेल। वह सारी कमाई गंवा बैठा। सही कहा गया है, बुरे करोना का बुरा नतीजा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।